अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? आज हम यूनिट नंबर 2 और सबक नंबर 3 पर हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ी। ठीक है, एक लफ्ज़ फ़ी पढ़ेंगे और एक अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे। पहले हम फ़ी को देखते हैं। अब फ़ी जो है वो मे के मानों में आता है। ठीक है, मिसालें देखते हैं। अल अर्दु ज़मीन, फ़िल अर्दी ज़मीन में। अल कुरानु कुरान, फ़िल कुरानी कुरान में। अल किताबु किताब, फ़िल किताबी किताब में। ठीक है, अच्छा, इन मिसालों से ये वाज़िया है कि फ़ी का मतलब मैं है और इसके बाद आने वाले लफ्ज़ के नीचे अमूमन ज़ेर होती है। फ़ी का मतलब मैं है और इसके बाद आने वाले लफ्ज़ के नीचे अमूमन ज़ेर होती है और इससे अगला लफ्ज़ मिलकर एक किताब बनाते हैं। लिहाजा फ़ी और इसके बाद वाले लफ्ज़ का तर्जुमा इकट्ठा करेंगे। अच्छा, हम कुछ अल्फाज देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ़िल कुरानी कुरान में, फ़िल किताबी किताब में, फ़िल इल्मी इल्म में, फ़िल दीनी दीन में, फ़िल दुनिया दुनिया में, फ़िल आखिरा आखिरत में, फ़िल हयाती ज़िंदगी में, फ़िल जन्नती जन्नत में। अच्छा, यहाँ पर जो नए अल्फाज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आगे भी हम पढ़ सकते हैं। कुफ्र में, आज़ाब में, तौरात में, कत्ल में, रात में, ताबूत में, तराजू में, नेकी में, फ़ी ज़ालिका इसमें, फ़िल खैरात में, भलाइयों में, फ़िल मसाजिदी मसाजिद में, किताबों में, आखिरत में, फ़ितना में, आग में, इंजील में, रिज़्क़ में, दिन में, कश्ती में, बचाहत में, बहरू समंदरों में या पानी में, शराब में, कब्रों में और उसमें या इसमें। ठीक है, हाज़ा ये के मानों में आता है तो इसमें। इल्म में, हयात यानी ज़िंदगी में, गुमराही में, दोज़ख में, हक़ में, ज़मीन में, मिल्लत जो है वो कौम को कहते हैं, कौम में या मिल्लत भी कह सकते हैं हम, तख्लीक में, जेल में, मदीना में या शहर भी कहते हैं मदीना को, वैसे मदीना भी, फिर समावाती आसमानों में, सीनों में, ज़ालिका उसमें। मतलब ये कहने का है कि ये जमा के उसमें भी आया है, सीगे के साथ भी फ़ी में ही आएगा और उसमें भी सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। दीन में, जन्नत में, गुनाह में, बहती आग में, महराब में, आसमान में, हज में, जंग में, मट्टी में, गौर में, अंधेरों में और अम्वाल यानी मालों में। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर फ़ी के बाद 2 या 3 अल्फाज आपस में वाव के साथ आए हों तो इनका मफ़हूम इकट्ठा ही करेंगे। फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत में, आसमान और ज़मीन में, तंगी और तकलीफ़ में, आसमान और ज़मीन में। अब देखें, आसमानों समावात आसमान और यहाँ समाई आसमान एक, खुश्की और तरी में। ठीक है, खुशहाली और तंगी में, इल्म और जिसमें, शराब और जुए में, तौरात इंजील और कुरान में। ठीक है, अच्छा, अगर फ़ी के बाद लफ्ज़ अल के बगैर हो, ठीक है, फ़ी के बाद अल के बगैर हो तो मफ़हूम किसी या एक का इजाफा करता है। ठीक है, एक शक में या किसी शक में, एक रहमत या किसी रहमत में, एक उम्मत या किसी उम्मत में, एक शक में या किसी शक में, राइब का मतलब भी शक है, एक चीज़ या किसी चीज़ में। ठीक है, ये इस तरीके से बाकी आपने कर लेना। एक गफलत या कोताही, एक बस्ती या किसी बस्ती में। समझ में आ रही है ना? एक जन्नत किसी जन्नत, एक अजाब किसी अजाब, एक दिन किसी दिन, एक समंदर या किसी समंदर, एक इख्तिलाफ या किसी इख्तिलाफ, एक किताब किसी किताब, एक गुमराही किसी गुमराही, एक रात किसी रात, एक तख्ती या किसी तख्ती। अच्छा, सम टाइम्स अगर बोलने में मुझसे कोई लफ्ज़ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत के जो है वो किसी टाइम जो है ना वो मैं ऐसे लफ्ज़ बोल देती हूँ, अगर उसमें मिस्टेक होगी तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसका जो है ना वर्ड क्लियर कर दूँगी व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने जो है ना अगला देख लेते हैं हम। फ़ी के शुरू में ताकीद के लिए ला आता है। ठीक है, ला आने से क़िता और इसका मफ़हूम दोनों ही वसी हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं। लफ़ी शक्किन, यकीनन एक शक में। ठीक है, यकीनन जब ला आएगा तो यकीनन के मानों में आ जाएगा। जब अल आएगा तो सिर्फ में आएगा। ठीक है, जब अल के बगैर आएगा तो किसी या एक आ जाएगा और जब ला आ जाएगा तो यकीनन के मानों में आ जाएगा। ठीक है, लफ़ी शक्किन यकीनन एक शक में, लफ़ी ज़लालिन यकीनन एक गुमराही में, लफ़ी क़ौलिन यकीनन एक कौल में, लफ़ी जहीमिन और यकीनन जहन्नुम में। ठीक है, या दोज़ख में, लफ़ी शिक़ाक़िन यकीनन इख्तिलाफ में, लफ़ी खुस्रिन यकीनन खसारा में। अब आपने क्या करना है कि ये आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, एक दो मैं आपको बता देती हूँ। इन्ना बेशक, फ़ी ज़ालिका इसमें, आयतन यकीनन इसमें निशानी है, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं, यकीनन इसमें ज़िक्र है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज अब आपने खुद से करनी है। बहुत आसान है, सारे वर्ड्स पीछे दिए गए हैं, उसमें से करके ये आपने करना है। और नेक्स्ट अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे?